हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान के फिर एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम जानने वाले हैं कि हमारे फ्रिज का कंप्रेसर तो ऑन है, लेकिन इसमें कूलिंग बिल्कुल भी ज़ीरो है। तो हमें देखना है कि ये किस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है कि बिल्कुल भी कूलिंग नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका हम कंडेंसर एक बार चेक कर लेते हैं कि कंडेंसर प्रॉपर तरीके से हीट हो रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये कंडेंसर तो बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब तो यही हो रहा है कि हमारे सिस्टम से गैस निकल चुकी है। तो ये निकलने का कारण तो यही होगा कि हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं से लीकेज हो चुका है। तो हमें उसे ही ढूंढना पड़ेगा कि लीकेज कहाँ से है। लेकिन उससे पहले हम एक बार हमारे मल्टीमीटर एम्पियर मीटर से चेक कर लेते कि हमारा एम्पियर कितना ले रहा है हमारा सिस्टम। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक बार इसके एम्पियर देख लेते हैं। तो देखिए, हमारे एम्पियर बिल्कुल भी कम ले रहा है, मतलब 0.4 के करीब ले रहा है। तो हमारा सिस्टम ज़्यादा एम्पियर लेना चाहिए था, लगभग 0.7 और 0.8 के करीब। तो इसमें बिल्कुल भी गैस नहीं है। तो हमें पहले तो यही देखना है कि हमारे सिस्टम से गैस लीकेज हुई है तो कहाँ से लीकेज हुई है। तो फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो की तरफ जाए इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले फ्रेंड्स। और अगर आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने सिस्टम की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका कंप्रेसर अभी तो ऑन है, तो सबसे पहले हम इसे बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद हम इसमें प्रेशर भर के देखेंगे कि हमारा लीकेज कहाँ से है। तो फ्रेंड्स, हम प्रेशर इसमें देंगे हमारे कंप्रेसर से, जो कि हमारे पास अभी अवेलेबल है। और अगर आपके पास नाइट्रोजन गैस है तो आप नाइट्रोजन का प्रेशर देख के भी लीकेज इसकी टेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन नाइट्रोजन, अगर आपको नाइट्रोजन की यूज़ के बारे में कुछ मालूमात है तो ही आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो आप एयर प्रेशर दे के ही लीकेज टेस्ट कीजिएगा। क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसका हाई प्रेशर होता है और उसकी एक गलती भी जानलेवा साबित होती है। तो अभी हमने इसमें एयर प्रेशर दे दिया है और लगभग लगभग 60 psi के करीब हो चुका है। तो अभी हम इसको 100 psi के करीब जाने देंगे और उसके बाद हम अपना लिक्विड चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें जितने भी जॉइंट लगाए हैं यहाँ पर, हमें उन सभी जॉइंटों पे चेक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे लीकेज मिल गया है, हमें बहुत ही आसानी से हमें लीकेज मिल चुका है। क्योंकि ये बड़ा लीकेज है, कोई माइनर लीकेज नहीं है। अगर माइनर लीकेज रहता है तो बहुत परेशान कर डालता है, हमें ढूंढने में बहुत परेशानी करता है वो। तो हमें फिर भी हर जगह पे हमें लीकेज चेक कर लेना चाहिए, जहाँ जहाँ हमने जॉइंट लगाया है वहाँ। तो हमें कहीं पे लीकेज और दूसरी जगह पे नहीं मिला, खाली एक ही जगह पे हमारा लीकेज है, तो हमें उसे ही रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले तो हम इस ड्रायर फ़िल्टर को चेंज करते हैं। लेकिन इससे पहले हमें इसमें जो हमने एयर भरी है वो हमें बाहर निकालनी पड़ेगी। तो चलिए हम एयर निकाल लेते हैं। और एयर निकालने के बाद हमें कैपिलरी से कट कर लेते हैं पहले तो। कभी भी सिस्टम को हमें कैपिलरी की तरफ से ही कट करनी चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि अगर हमारा अंदर गैस भी हो तो वो हमें पता चल जाता है कि हमारा गैस अगर चौक है तो किस साइड चौक है, कैपिलरी के साइड चौक है या फ़िल्टर के साइड। अगर फ़िल्टर के साइड चौक रहेगा तो कैपिलरी के कट करने के बाद फ़िल्टर में से कोई हमारी गैस नहीं निकलेगी, खाली कैपिलरी से निकलेगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी कैपिलरी ओके, फ़िल्टर ब्लॉक है। तो इस तरह से हमें कैपिलरी की साइड फर्स्ट तो कट करना चाहिए। उसके बाद फिर हमें ऊपर की साइड से ड्रायर फ़िल्टर कट करना चाहिए। अगर हमारा सिस्टम चॉक हुआ है तो हमें डायरेक्टली ड्रायर फ़िल्टर ऐसे कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गैस सीधी हमारे चेहरे पे आ सकती है, आँखों में घुस सकती है। तो हमें स्लोली कट करना चाहिए। तो अब हम इसके बाद में सक्शन लाइन भी निकाल लेंगे हमारी। तो उसे हम ब्रेजिंग से निकाल लेते हैं, ब्रेजिंग टॉर्च से।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे सिस्टम में अभी तो कोई गैस नहीं है, तो हम डायरेक्टली ब्रेजिंग से भी निकाल सकते हैं। तो अब हम सक्शन पाइप भी निकाल चुके हैं। इसके बाद हमने जितने भी पाइप निकाले हैं ये सारे, उनको वेल्डिंग टाका लगाने से पहले सफाई कर लेनी चाहिए अच्छी तरीके से, जिसे हम रेगमार पेपर या तो फिर कानस के ज़रिए भी साफ़ कर सकते हैं। तो हमें अच्छी तरीके से इन्हें सबको साफ़ कर लेना है, ताकि हमारा वेल्डिंग जो है प्रॉपर तरीके से वेल्ड हो चुक सके। अब हमारे सारे पाइप प्रॉपर तरीके से साफ़ हो चुके हैं। तो हमें इस वेल्डिंग करने से पहले कंडेंसर को फ्लश कर लेना चाहिए अच्छी तरीके से एक बार। तो चलिए हम इसे फ्लश कर लेते हैं अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से थोड़ा बहुत ऑयल निकलेगा, जो कि हमारे सिस्टम से ऊपर चला जाता है कंडेंसर में। तो हमें वो अच्छी तरीके से निकाल लेना है, साफ़ कर लेना है। और अभी हमारा पूरा ऑयल निकल चुका है, अच्छे से साफ़ हो चुका है। फ्रेंड्स, कभी भी कंडेंसर को फ्लश करते हैं तो पूरी तरह से उसे फ्लश करना चाहिए, जब तक कि उसका सारा ऑयल, एक्सेस ऑयल जो कंडेंसर के अंदर होता है वो पूरी तरीके से निकल ना जाए, तब तक हमें साफ़ करते रहना है। उसके बाद हमें फिर यहाँ पे ड्रायर फ़िल्टर लगाना है। तो चलो अब हम इस पे ड्रायर फ़िल्टर लगा लेते हैं। तो ड्रायर फ़िल्टर लगाने के बाद हम उसे पिंच कर लेंगे, जो हमारा एक्सेस साइड है उसे पिंच कर लेंगे। और उसके बाद हम उसे ब्रेजिंग से वेल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ब्रेजिंग का टाका लगाने से पहले हमें कॉपर और लोहे की जो कंडेंसर की पाइप है उसे जॉइन करने के लिए फ्लक्स का यूज करना पड़ेगा। तो हम फ्लक्स भी यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर इस फ्लक्स का यूज अगर आप करते नहीं हैं तो वेल्ड्स हमारी अच्छी से नहीं होगी। तो अभी हम कैपलरी भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमारी अभी कैपलरी ज्वाइन हो रही है फ्रेंड्स। तो कैपलरी भी हमारी ज्वाइन हो चुकी है। अब इसके बाद में फिर से हम एक बार पूरे सिस्टम को फ्लश कर लेंगे, जो कि हमारा कूलिंग कॉइल में भी जो एक्सेस ऑयल होगा वो भी अच्छी तरीके से बाहर निकल आए। इस हिसाब से हमें फिर से दोबारा फ्लशिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम फ्लशिंग करते हैं और इस सक्शन पाइप से हम पूरा एक्सेस ऑयल बाहर निकाल लेंगे। तो अब हमें सिस्टम ऑन करना है और फ्लश करना है सिस्टम को। तो हमारे अंगूठे में जितने भी जान है वो पूरी लगा के हम इसे फ्लश करेंगे फ्रेंड्स। जितना भी जोर हो वो पूरा लगा दीजिए, जब तक कि अंगूठा अपने आप उठने ना लग जाए तब तक इसे दबाए रखना है और फ्लश करते रहना है। इससे भी पूरा जब तक ऑयल नहीं निकलता तब तक हमें फ्लश करते रहना चाहिए। जब हमारा सिस्टम से पूरा ऑयल निकल जाए तो समझ लीजिए कि हमारी फ्लशिंग प्रॉपर हो चुकी है। और अभी जो हम फ्लश कर रहे हैं ये कंप्रेसर इसी सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमने फ्रिज को ऑन कर दिया है और उसी से हम फ्लश कर रहे हैं। तो हमारी फ्लशिंग अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब हम इस पाइप को उसकी जगह पे फिक्स करके हमने इसकी ब्रेजिंग कर ली है। तो हम इसके बाद हम प्रेशर भर के इसका लीकेज टेस्ट करेंगे। तो चलिए हम अब इसमें प्रेशर भरते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने कंप्रेसर से इसमें प्रेशर भर दिया है, जो कि 100 psi के करीब हमने इसमें प्रेशर डाला है। तो अब हम इसकी लीकेज टेस्ट कर लेते हैं, जो कि हमने जहाँ जहाँ इसके वेल्ड किए थे, ब्रेजिंग की थी, हम सारी जगह पे इसका सोप सॉल्यूशन से लीकेज टेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सारी जगह पे अभी लीकेज टेस्ट लगभग कर ली है। तो हमें कहीं पे भी कोई लीकेज नहीं मिला। फिर भी हम
इस प्रेशर को कुछ देर तक मेंटेन रखेंगे, कम से कम 20 मिनट तक। तो चलिए हम इसको 20 मिनट रख देते हैं। उसके बाद देखेंगे कि हमारा प्रेशर सेम मिलता है या नहीं। अगर हमारा प्रेशर 100 psi के नीचे नहीं उतरता है तो हम समझ लेंगे कि हमारे सिस्टम में अभी कोई लीकेज नहीं है। तो इसके बाद हम गैस भरने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो चलिए हम इसको 20 मिनट वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे 20 मिनट हमने वेट कर लिया है। तो प्रेशर गेज की सुई हमारी जो कि त्यों है 100 psi पे थी, तो वहीं पे हमारी अटकी हुई है। तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम अभी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसकी एयर रिलीज कर देते हैं और इसे वैक्यूम पे लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम डबल स्टेज वाले वैक्यूम पंप से इसका वैक्यूम कर लेते हैं, जिससे हमें 10 से 15 मिनट वैक्यूम कर लेना है। तो अभी हमारा वैक्यूम हो चुका है, तो हम इसे गेज मीटर को बंद कर लेते हैं और वैक्यूम पंप को ऑफ़ कर लेते हैं। उसके बाद हम हमारा गैस चार्ज कर लेंगे। तो हमारे सिस्टम में 134 नंबर की गैस डलने वाली है फ्रेंड्स। तो अब हम उसको 134 का सिलेंडर लगा लेते हैं और गेज मीटर के साथ में कनेक्ट करके हम इसका वाल्व खोल देंगे। लेकिन हमारी जो इस पाइप में अभी एयर बची है, तो उस एयर को हम फर्स्ट कर लेंगे थोड़ी सी गैस निकाल के। सिस्टम में हमारी एयर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। तो अब हमने एयर निकाल ली है इसकी। अब हम यहाँ से गैस रिलीज करेंगे। हमें गैस लगभग 50 से 60 psi तक इसमें जाने देना है, जो कि हमारा सिस्टम अपने आप ले लेता है उतनी। अगर हमारा सिलेंडर प्रॉपर तरीके से फुल भरा हुआ है तो 50-60 psi तक के हमारा अपने आप सिस्टम ले लेता है। 50 से 60 psi आने के बाद हम गेज मीटर का जो नॉब है उसे बंद कर देंगे और बंद करने के बाद हम सिस्टम को, मतलब हमारे फ्रिज को ऑन कर लेंगे। अब हमने हमारे सिस्टम को ऑन कर लिया है, जो कि हमारे गेज मीटर की सुई धीरे धीरे अब बैक जाने लगेगी और जिसका प्रेशर हमें रनिंग प्रेशर मिलना चाहिए करीब करीब 10 से 12 के बीच में। तो अब हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है और हमारी सुई भी धीरे धीरे बैक जाने लगी है। तो ये करीब करीब 10 से 12 के बीच में जाके रुक जाएगी। तो अभी हमारी सुई 10 पे आके रुक चुकी है, जो कि ये हमारे मीटर गेज में आप देख सकते हो 10 के करीब आके रुक चुकी है। यानी मतलब हमारा बैक प्रेशर सही से प्रॉपर आ चुका है और हमारी जो हीटिंग कंडेंसर है वो भी प्रॉपर तरीके से हीट होने लगा है। तो चलिए अब हम हमारे फ्रीजर बॉक्स की तरफ चलते हैं और कूलिंग चेक करते हैं। अब हमारी कूलिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ चुकी है फ्रेंड्स। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।